हेलो एवरीवन। तो आज की लेक्चर में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल मेंस की जो है 2025 की मेंस की आंसर की आ चुकी है। ओके, सीएचएसएल की उसमें मैथ्स के जो 30 प्रश्न आए थे वो एक शिफ्ट में मेंस हुआ था। ठीक है, एक शिफ्ट में मेंस हुआ था जिसमें 30 प्रश्न है। ओके, ये रियल एग्जाम क्वेश्चन है विद शॉर्टकट ट्रिक्स। मैं भी इसमें कुछ बताऊँगा, आपको बताना है कि हार्ड या ईजी पेपर था। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखते के साथ सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, पहले करने की कोशिश करना है, देन उसके बाद आपको आंसर पे देखना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सारे 30 प्रश्न है एग्जाम। ओके, एक चतुर्भुज एबीसीडी में 3 आंतरिक कोणों का माप इतना इतना और इतना डिग्री है, तो डी का मान ज्ञात करना। देखिए, जब भी चतुर्भुज बनता है उसके चतुर्भुज के चारों एंगल का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें डी का मान पूछा है, यानी पहला 198 है प्लस 82 प्लस 110 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो डी बराबर हो जाएगा 360 और माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 डिग्री। ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए इतना है और एंगल सी इतना है, तो एक्स का मान पूछा है। अब आपको पता है कि जब भी ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है, अगर यहाँ ए है, बी है और सी है और यहाँ पर डी है, तो ये सामने वाले कोण का योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल का मान दिया और इस एंगल का मान दिया हुआ और इस दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं कितना होगा 5 3 8 एक्स माइनस 20 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो 8 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 200, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 200/8 यानी 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखते के साथ ही सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, बोला कि ए जो है 18 दिनों में कोई काम कर सकता है और बी जो है 24 दिनों में कर सकते हैं। इसका कोई काम मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं, कितना मान लेंगे 72 काम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना 72, तो ये इफिशियंसी कितनी आएगा 18 चौक 72 24 या 72। ठीक है, अब बोला कि ये 6 दिन तक काम किया। अब बताइए, ये एक दिन में 4 3 7 काम कर रहा है, ए प्लस बी मिल के एक दिन कितना काम करेगा 7 काम करेगा, तो 6 दिन कितना काम कर देगा 42 काम कर देगा। तो 6 दिन में 42 काम कर दिया होगा दोनों ने मिलकर, तो 42 काम माइनस हो जाएगा, तो शेष वर्ग बचा। शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 72 में से 42 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0 और 3 30। अब इसको क्या कौन काम करेगा, बी करेगा, शेष कार्य को बी करेगा और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। ये टोटल वर्क हो जाएगा और ये ए की इफिशियंसी होगी, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर टाइम होता है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसको इसका सबसे हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। एक मिनट, जैसे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 3 इंटू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको खुद से करना है। ठीक है, ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, एक छात्र जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 12 अंक से फेल हो जाता है। अगर देखिए कोई छात्र है 30% अंक लाया लेकिन फिर भी 12 अंक से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 44% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 16 अंक अधिक भी लाता है। तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है ये पास मार्क है, पासिंग मार्क है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर ये लाता तो पास हो जाता, लेकिन एक स्टूडेंट है जो कि ये 30% लाया, ठीक है, लेकिन 12 अंक से पीछा हो गया। ये कितना है 12 अंक से पीछा हो गया। ठीक, और एक स्टूडेंट है जो कि 44% लाया है और कितना अंक से आगे हो गया है 16 अंक से आगे हो गया। ठीक है, 16 अंक से आगे हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, तो 44 माइनस 30 यानी 14% का अंतर है। ओके, और यहाँ से यहाँ में यहाँ से यहाँ जाने में इतनी दूरी तय करने में अंक में कितना है वही, तो 12 प्लस 16 हो जाएगा। अंक में ये 12 दूरी है और ये 16 दूरी है, तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28। 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, यानी 28 अंक हो जाएगा। ठीक है, 28 अंक, एक मिनट, 28 अंक है। ठीक है, तो एक परसेंटेज कितना हो जाएगा 2 अंक का। तो और पूछा है फुल मार्क्स कितने का था, परीक्षा मैक्सिमम मार्क कितना था, मैक्सिमम मार्क 100% होता है, तो कितना का हो जाएगा 200 अंक का हो जाएगा। ठीक,
तो परीक्षा में 200 अंक का मार्क्स है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में पूछता है क्या पासिंग मार्क्स बताना है, क्या करना है, सबसे पहले इस फुल मार्क्स का 30% निकाल दें और इसमें क्या करते हैं 12 इसको दे दीजिएगा तो यहाँ पास मार्क्स हो जाएगा। तो 200 का 30% कितना होगा 60, आप प्लस 12 इसमें जोड़ देते, 200 का 30% और प्लस 12 जोड़ देते, 60 70 2 72 आंसर हो जाता, जो कि पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा समुच्च का मानक विचलन 6 है, यदि प्रत्येक परीक्षण में 2 से गुना किया जाए और फिर 5 उसमें 5 की वृद्धि की जाए तो नया मानक विचलन क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन में जब गुना होता है और कुछ जुड़ता है, जब भी अगर गुना हो या भाग हो तो ही उस पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जोड़ और घटाव में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अगर जैसे 2 से गुना हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जोड़ हुआ ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा क्या है, एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र P से 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त इतना, हाँ देखिए एक सबसे पहले वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग, इस वृत्त में बिंदु P है कहीं पे, यहाँ पे बिंदु P है। ठीक, यहाँ पे बिंदु P है और 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ रेडियस है। ठीक है, और ये P से इस 37 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पूछा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं ये x है और ये O है, तो Px का मान पूछा है। Px का मान आपको पता है कि 12 35 और 37 होता है, 12 35 और 37 का तो ट्रिपलेट होता है ना, 12 35 और 37, तो ये कितना आ जाएगा 37 सॉरी 35 आ जाएगा। ठीक, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लीजिएगा क्या Px की मान कितनी हो जाएगी 35, कैसे, क्योंकि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। ठीक, यदि इतना को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 20 25 प्लस ये 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809, और यही बोला था अंडर रूट एन है। ठीक है ना, अंडर रूट एन, तो अंडर रूट एन बराबर कितना हो जाएगा, इस सबको जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 56 18, तो एन का मान कितना आ गया 56 18। ठीक है, 56 18 ये एन का मान है। ठीक है, त्रिभुज ABC में डी है BC पर स्थित एक बिंदु है, डी से होकर AB के समानांतर खींची गई एक रेखा AC को E पर मिलती है। यदि CD बराबर 6 सेंटीमीटर BD बराबर 3 सेंटीमीटर तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जिससे इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें A B और C है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला BC पर स्थित एक बिंदु D है, BC पर स्थित है यानी B और C, यहाँ पे एक बिंदु D है। ठीक है, मान लेते हैं, और D से होकर AB के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई जो यहाँ पे D है, और एक रेखा AC को E पर काटती है, यहाँ पे E पे काट रही है। ठीक, और CD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 है। ठीक है, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ तो पूछा है कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल एरिया, यहाँ एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन सा त्रिभुज, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप होगा। ठीक है, तो CDE का ये कितना है 6 है, भुजा कितनी है, और बड़े वाला का कितना हो जाएगा, बड़े वाला का ये 6 प्लस ये 3 9, बड़े वाले की त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, अगर अनुपात में लिखा जाए तो ये भुजा के स्क्वायर में होता है। ठीक है, भुजा के स्क्वायर में होता है। इसको काट लीजिएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, कितना 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, यही 4 का मान दिया होता है, ये छोटा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 54 सेंटीमीटर है, CDE का त्रिभुज CDE का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 बराबर दिया हुआ 54, तो 9 बराबर हम लोगों का मान पूछा था, यानी कितना हो जाएगा 54/4 इंटू 9, 2 दूनी 4 27 दूनी 54, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243 बटे कितना आ जाएगा 9 से 63 9 दूनी 18 6 24। ठीक है,
हाँ नहीं, 9 दूनी 18, 18 6 24, ठीक है, बटे 2, ये कितना है जब 12, 121.5 आ जाएगा, 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, ठीक है। इसका मान देखिए, यहाँ पे इसको तोड़ते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 3/4। साइन थीटा नहीं दिया हुआ, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/4 है, इंटू यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 3/5, ठीक है। 3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 2/5, सॉरी यहाँ पे 3/5 है, 3/5 कर लीजिए, 3/5, कितना हो जाएगा, 6/25, ओके, 6/25 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बर्तन में कुल कितना दूध बचा। देखिए ये बोला कि एक बर्तन में 60 लीटर मिल्क है, उसमें से 12 लीटर मिल्क को निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी टोटल 3 बार ये प्रक्रिया की गई है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कितना, ये 12 मिल्क निकाला, यानी 12 पानी डाल दी, कितना 60 में, यानी 1/5 पानी डाल रहे, यानी अगर देखा जाए टोटल मिल्क से, टोटल मिश्रण से मिल्क में एक बार करने के बाद, एक बार ये ऑपरेशन करने के बाद टोटल मिक्सचर से सिर्फ मिल्क का अनुपात कितना बचेगा, यानी टोटल 5 था, तब 4 बच जाएगा, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, अगर टोटल मिल्क अगर 5 था, तब एक की तो माइनस हो रही है कि नहीं, क्योंकि हर बार 12, जब भी अगर वो 12 लीटर दूध निकाल कर उतना पानी डाला जाता है, तो 12 तो हर बार निकल रहा है, तो यानी अगर इसको रेशियो में देखा जाए तो 1/5, यानी 5 में से 1 निकाल रहा है, यानी टोटल 5 है और 4 बच रहा है कि नहीं, 5 में से 1 निकाला तो 4 बच रहा है, ठीक है। और ऐसी प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी टोटल 3 बार दोहराई गई है, तो पावर 3 लगा दीजिए, या तो 3 बार 5:4, 5:4 यानी, और 5:4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 125 से 64 आ जाएगा, यानी फाइनल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर में 125 लीटर टोटल मिक्सचर हम लोग का रेशियो में आया, और 64 लीटर मिल्क बचा हुआ है। तब बोला अब बर्तन में कितना दूध बचा हुआ है, तो यानी बर्तन में टोटल 125 लीटर है, और उसमें से 64 लीटर दूध है, तो 125 बराबर दिया हुआ है 60, तो 64 बराबर पूछा है, तो निकाले, तो 125 बराबर कितना है, 60/125, तो 64 बराबर कितना हो जाएगा, 60/125 इंटू 64, ओके। इसको काट लेंगे 25 से, सॉरी 5 से, तो कितना हो जाएगा, 25/5 125, 12/5 60, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा यहाँ से 30.72, आप भाग दे लीजिएगा, ठीक, 30.72 लीटर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, साइन थीटा का मान क्या है, जहाँ थीटा जो है सीढ़ी और ज़मीन के बीच का कोण है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी रहा कौन सा, ABC, ये AC सीढ़ी है, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर ये लंबी है, और यहाँ पे बोला कि ये थीटा है और ये 5 है। तो इसमें पूछा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको नहीं पता, 12 5 13 होता है, तो साइन थीटा कितना 12/13 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, 12/13। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो 12/13 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में केंद्र 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जीवाएं बनाई गई है, दोनों जीवाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखना आपको सबसे पहले क्या है, एक जो है वृत्त बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर, और इसमें 2 जीवा है, ठीक है, एक जीवा यहाँ पे है और दूसरी जीवा यहाँ पे है, ठीक, ये एक सेंटर है इसका, ओके, ये सेंटर है। बोला क्या, केंद्र से 8 सेंटीमीटर, ये इसकी दूरी 8 है और एक की दूरी 15 है, एक की दूरी कितनी है, दूसरे की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है यहाँ से 17 है, ठीक है, 17 है,
और इसकी भी रेडियस 17 है। कितनी है? 17 है, ठीक। यहाँ से अब आपको नहीं बताइएगा, यहाँ से जब भी इस ट्रेंगल की बात करेंगे तो 8 15 17 होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है ना, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, होगा कि नहीं? और जब भी ये दूरी आपस में बराबर होता है तो ये 8 और ये भी 8 हो जाएगा, 8 15 17 तो ये 15 होगा और ये भी 15 होगा। तो पूछा क्या है? तो दोनों जीवा की लंबाई के अंतर पूछा, ठीक है। तो एक जीवा है 30 सेंटीमीटर का और एक है 16 सेंटीमीटर की, तो अंतर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर का आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है यहाँ पे। एक भविष्यवाणी उपग्रह नेटवर्क 2 क्लस्टर है। क्लस्टर ए में 20 उपग्रह हैं जिनकी औसत सिग्नल 80 यूनिट है। क्लस्टर बी में 30 उपग्रह हैं जिसकी औसत सिग्नल 100 यूनिट है। अंशांकन के कारण क्लस्टर ए के सिग्नल 10% बढ़ जाते हैं और क्लस्टर बी के सिग्नल 5% घट जाते हैं। तो नई संयुक्त सिग्नल औसत कितनी शक्ति बनाएगी? देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है, बोला कि एक ए है और एक बी है, इसमें नंबर 20 है और इसका नंबर टोटल 3 है। इसमें एवरेज कितना है? 80 है और इसका एवरेज 100 है, ठीक है। लेकिन बोला कि इसका ना 10% घट गया, तो इसका एवरेज है 10% घट गया, तो 80 का 10% 8 होगा, सॉरी 10% बढ़ गया है, यानी 10% बढ़ गया है ना, तो इसका 8 होगा ना, तो यानी ये अब 88 हो गया। और ये 100 जो पहले वाला एवरेज था इसमें 5% घट गया है, कितना हुआ? 5% माइनस हो गया, तो अब ये 95 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो अब कितना बचा हुआ? यानी नंबर 20 है, कितना है? नंबर 20 है, ठीक। और ये नंबर 30 है और यहाँ पे ये इसका एवरेज नया एवरेज 88 और ये 95 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 से 0 काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 176। कौन सा? 88 इंटू 2 कर देंगे, 88 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 176 और प्लस 95 इंटू 3 करेंगे, कितना करेंगे? 95 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 285। हाँ हाँ 285। अब बटे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 2 5 होगा ना, 2 प्लस 3, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 461/5 हो जाएगा। इसको जब दशमलव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 92.2, 92.2 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। 92.2 यूनिट आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक। अरे बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए इसका स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? 10 प्लस 2√16, यानी 10 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 18। ओके, 18 ऑप्शन कौन सा? बी। एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद इतना और 3 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज कितना? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में 2 लगातार वर्षों से भी ब्याज निकाला जा सकता है। ओके, अगर लगातार वर्ष उसमें अगर आपको लगातार वर्ष का दे दे तो आप वहाँ से रेशो निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे है 2 वर्ष का इतना है और 3 वर्ष का इतना, यानी लगातार वर्षों है ना, यहाँ से ब्याज की राशि निकल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए, यानी दूसरे वर्ष में कितना हो रही है? 15,972 और तीसरे वर्ष में कितनी हो रही है? 17,888.64। ओके, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा तो ब्याज कितना बढ़ रहा है, यहाँ से अब ब्याज कितना हो रहा है? तो यहाँ से यहाँ ब्याज देखिएगा आपको, तो ये हो रहा है आपको 1916.64। ओके, तो रेट परसेंटेज कैसे निकलता है? ब्याज को 1916.64 इंटू ये, इसको मूलधन मान लीजिए, इसी को 15,972 को इंटू 100% कर देंगे। ओके, तो ब्याज आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आपको कुछ, अभी तो बहुत बड़ा संख्या लग रहा है, काटने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से अगर देखिए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कोई क्या बोलते हैं पॉइंट में नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 2 है। अब 4 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है हल्का सा, क्या हिंट हल्का सा मिल रहा है, नहीं तो अन्यथा आप काट के ही आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आप हिंट देख लीजिए। ये यूनिट डिजिट इसका 2 है और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 64 आएगा। तो यानी ये कितना आएगा? 12%, यानी ऑप्शन बी से ऑप्शन से भी लिया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा फाइनली? 12%, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला गया है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि A O बराबर इतना और BO बराबर इतना है तो AC और BD की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है एक चतुर्भुज है, ठीक, समांतर चतुर्भुज है, ABC और D समांतर चतुर्भुज है, ठीक। इसका यहाँ से एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये रहा, ठीक।
ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। यहाँ पे ये ओ है, ओके। ये क्या बोला है, ये ओ बराबर 6, ये बराबर 6 है, और कितना बी ओ बराबर 8 है। बी ओ बराबर 8 है। देखिए समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो पूछा क्या था, एसी की लंबाई, एसी की लंबाई कितनी होगी, 6 दूना 12, और बीडी की लंबाई कितना, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। 15 संख्या का औसत इतना है, और पहली 7 संख्या का औसत इतना है, और अंतिम 7 संख्या का औसत इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन का हालांकि 15 इंटू 38 कर लीजिएगा, 7 इंटू 41 कर लीजिएगा, फिर इसमें माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यूनिट डिजिट यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, 15 इंटू 38 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। और 7 संख्याओं का औसत कितना है, 41 है, इसका यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, और अंतिम 7 संख्या का औसत कितना है, 35 है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से इस दोनों को माइनस करना है कि नहीं, तो यहाँ पे 0 माइनस 5, सॉरी 0 माइनस 7 माइनस 5 करना था, 1 मिनट, 0 माइनस 7 माइनस 5 करना था, तो 0 माइनस 2 यूनिट डिजिट आएगा। तो अब देखिए 0 में से 2 जाएगा, यानी 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, ठीक है, 38। तो आंसर इसका 38 ही आएगा, ठीक है। आप बाकी गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इतना बिंदु के समान एक सीधी रेखा पर है। देखिए एक्चुअली में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन देखते हैं, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल है। देखिए 2 बिंदु बोला, ठीक है, 2 बिंदु है, जैसे ये 2 और 3 है, और ये कितना है, 4 और 7 है, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। और बोला कि इसके में एक सीधी रेखा पर एक और निम्नलिखित कौन सा बिंदु मान लेते एक और बिंदु सी है, ठीक है, और वो बिंदु ऑप्शन इसमें होगा। देखिए बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इतना और इतना बिंदु के समान ही एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। बोला कि एक इसी सीधी रेखा पर स्थित कोई एक और बिंदु है, तो वो बिंदु इसमें से, इस ऑप्शन में से, ठीक है। यानी ये 6 11 भी हो सकता है, 5, इसमें से कौन सा हो सकता है, जो यहाँ पे मान लीजिए 6 11 होगा, कि 3 3 होगा, या 7, ये कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, ठीक है। देखिए इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसका ढलान निकालिए, स्लोप निकालिए, जिसको हम m से सूचित करते हैं। तो स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इस 2 बिंदु का स्लोप निकालना है, किसका, a और b का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो a और b का जब स्लोप निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 3 बटे x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, इसका कितना आ जाएगा, 4 बटे 2, यानी स्लोप कितना आ गया, 2। स्लोप कितना आ गया, 2। अब देखिए जो इसका स्लोप होगा, जो इस रेखा का स्लोप होगा, वही स्लोप इस रेखा का भी होगा, और ये ए बी का भी वही स्लोप होगा, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्लोप यहाँ पे ऑप्शन ए को उठाते हैं, ये मान लेते हैं ये 11 11, ठीक है। तो इस बिंदु और इस बिंदु का भी स्लोप सेम होना चाहिए, ओके। जैसे इसका और इसका स्लोप कितना आया, 2 आया है, तो जब एक ही रेखा पर है तो स्लोप दोनों का सेम होगा, यानी ढलान सेम होगा, ठीक है। तो ए और सी का भी स्लोप अगर सेम हो जाएगा, जो ऑप्शन ये स्लोप 2 दे देगा वही हम लोग का फिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए को उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक। तो m बराबर कितना होगा, y2 माइनस y1, तो 11 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, सॉरी 2 है यहाँ पे 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 8 3 11 बटे 4, यानी ये देखिए स्लोप कितना दे दिया, 2 दे दिया ना, तो इसका मतलब यही आंसर है, ऑप्शन यही आंसर है, ठीक है। बाकी किसी और ऑप्शन को आप रखिएगा, यहाँ पे स्लोप 2 नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन सही करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार 25% और 10% दो क्रमांक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अगर 25% छूट दे रहा है यानी 4 वस्तु 3 हो जा रहा है, और 10% छूट दे रहा है यानी 10 वस्तु 9 बन जा रहा है, यानी टोटल 40 है, और ये 2700 यूनिट। यही 40 बराबर कितना दिया हुआ है, 2400 है, तो 2700 बराबर पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1620 यूनिट आ जाएगा, 1620 रुपये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 180 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल इतना है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अगर देखिए विपरीत दिशा में चल रही है तो उन दोनों का विपरीत दिशा में जब चलती है ट्रेनें, तो उस दोनों का जो स्पीड होता है ना वो जुट जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, स्पीड कितना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितना है, 120 प्लस 180 मीटर अपॉन ये कितना है, ये मीटर है,
और कितना 6 सेकेंड है, ये कितना हो जाएगा टोटल 300/6 मीटर प्रति सेकेंड। इसको काट लीजिए, 6 पचे 30 यानी 50, ये कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति, यानी एक्स प्लस वाई की जो कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड है। तो एक्स प्लस वाई का जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था। तो एक्स प्लस वाई का किलोमीटर प्रति घंटा हम देखते हैं 50 इंटू कितना करेंगे 18/5 कर लेंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 18/5 ये कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 5 देंगे 50 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसमें से एक की मान कितना है 54, एक की स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे कितना आ जाएगा 126। मान लेते एक्स का मान कितना था 54, तो वाई का कितना आ जाएगा 126, ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि एक्स बराबर इतना है तो 99 एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या है, एक्स बराबर दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम रेखरिंग उड़ाते हैं 127, जितना पे रेखरिंग रहता है उतना 9 नीचे में लगाते हैं, 9 9 9, और यहाँ बोला 99 एक्स का मान निकालिए, यानी इसमें 99 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 से काट देंगे तो 11 9 99, 9 से काटेंगे तो कितना 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको 3 से काटिए, 3 तिया 9, 7 21, 3 से काटेंगे 4 तिया 12 41, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक कितना आ जाएगा 1 4 1 5 4/37, तो 451/37 जो ऑप्शन देगा वो आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी है, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद चेक करने की कोशिश कीजिए तो सही आप लोग पहले, ठीक है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है, अर्धगोला को पिघलाया जाता है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने गोले बनाए जा सकते हैं, देखिए जितना भी गोला बनेगा उसका आयतन समान रहेगा, ठीक है। तो अर्धगोला का आयतन और गोला का आयतन बराबर होगा, तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी 15 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इधर गोला बोला है तो कितना है 4/3 पाई और आर क्यू यानी 5/3, तो मान लेता ऐसे ऐसे एन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इसको 2 से काट लेंगे, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 15 × 15 × 15, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 2, ठीक है। कौन सा 2, ये वाला 2, ठीक है। एक मिनट 2, ठीक है, बराबर n, इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा 3 3 9 27/2, यानी लगभग 13 बन जाएगा, यानी 27 है तो इसमें भाग देंगे ना 2 से, 13 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में इतना और 9 वर्ष में इतना हो जाती है तो मूलधन कितना होगा। देखिए कोई धनराशि है, ठीक है, वह 5 वर्ष में कितना हो रही है, ये 5 वर्ष चला है, ये 12,000 हो रही है, ठीक। और यही धनराशि 9 वर्ष में कितना हो जाती है 14,400। तो अच्छा बताइए 4 साल ये इसके बीच का गैप कितना है 4 वर्ष का, 4 वर्ष में गैप का कितना कहा, कितना राशि 4 वर्ष में बढ़ी है, यानी 2400। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 600 रुपये एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का गैप कितने हैं 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 3,000 मिलेगा, ठीक है, 3,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 5 वर्ष में 3,000 ब्याज मिला हुआ, यानी पी कितना रहा होगा 9,000, तभी तो 3,000 ब्याज मिला, और यहाँ से कितना हो गया 12,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मंगल ग्रह इतना भूमिगत पता लगाने के लिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये बायनोमियल का है, ये कुछ अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन था, ठीक है, बायनोमियल का, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक, इसको सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं, आर त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 8 आर 3 समान है, ठीक है। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, छोटे का मान लेते आर है तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, इसका कितना पाई और इसका मान लेते हैं आर क्यू, ठीक है। इसको काटते हैं, कितना इस 3 से ये 3 कट देंगे, 4 पाई से 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर पे पावर 3 कितना हो जाएगा 3 आर क्यू, सॉरी आर स्मॉल बोला क्यू, ठीक है।
तो आर बराबर कितना होगा, आर क्यूब रूट 3, ठीक है, आर क्यूब रूट 3। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, यदि साइन थीटा इतना तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 है, देखिए यहाँ से होता है ना, ये 3 है, सॉरी 3/3 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा 4/5 प्लस टेन थीटा कितना होगा 3/4। इसको जोड़ 416, 5 और 5 या 15, 31/20 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 31/20, ठीक है। इसको देखिए, 12 संख्या का औसत इतना है, जब दो संख्या इतना इतना हटा दिया जाता है तो नई संख्या जोड़ दी जाती है तो नया औसत इतना हो जाता, तो 3 संख्या का औसत क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 12 संख्या का औसत कितना है, 46 है, ठीक। 12 संख्या का औसत 46 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, तो 12 × 46 कर लेंगे, आ जाएगा 552, ठीक। इसमें से दो संख्या चली गई, वो दो संख्या का योग कितना, दो संख्या कौन कौन से 72 और 84, 72 और 84 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 156। अब देखिए, अब कितना घट के कितना आ गया 396। ये कितनी संख्या का औसत है, 10 संख्या का औसत है, ठीक है। 10 संख्या का औसत कितनी हो गई, 10 संख्या का औसत कितना है, इतना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इधर से और 3 नई संख्या जोड़ दी जाती है और नया औसत इतना होता है। पहले 10 थी, अब 3 और जो जोड़ दीजिएगा तो टोटल 13 संख्या होगी, उसके 48 कितने, उसका औसत कितना है 48 है, तो टोटल 13 संख्याओं का 13 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 13 × 48, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 13 × 48 करेंगे तो 524 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, ये है 13 संख्याओं का औसत, ठीक है। और ये है 10 संख्या का औसत, इसको माइनस कर लेंगे 396, तो जो आ जाएगा ये 3 संख्या आ जाएगा, ठीक, 3 संख्या आ जाएगा, 3 संख्या कितना आ जाएगा 228, और इसका एवरेज पूछा है तो भागा 3 से दे देंगे, 7 21 6 18, तो 76 आंसर हो जाएगा, ठीक। सो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ओके। इनमें से कौन सा विकर्ण निम्नलिखित समीकरण को बराबर करेगा। देखिए इसको सॉल्यूशन करना सबसे पहले क्या करना है, इंटीजर वाला को ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, जैसे 3 - 1 + 2 ले लीजिए, ठीक। उसके बाद कितना है, सॉरी प्लस कर लीजिए यहाँ पे, प्लस 5/8 - 11/16 प्लस 3/4, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस नीचे में 16 बना लेते हैं, × 2 × 4 कर लेते हैं, × 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10 - 11 - 12, सॉरी प्लस 12/16, 4 प्लस कितना हो जाएगा 12 10 22 में से 11 जाएगा 11/16, तो 4.11/16 आंसर हो जाएगा, ठीक। 4.11/16 ऑप्शन ए में है, ठीक। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 3 साझेदार ABC का एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये पूरे वर्ष के लिए रहता है 80,000 रुपया निवेश करता है, B 60,000 रुपया निवेश करता है, लेकिन 4 महीने के बाद व्यवसाय में आता है, ठीक है, और शामिल होता है। C पूरे वर्ष के लिए 40,000 रुपया निवेश करता है, अंतिम में कुल लाभ इतना है। देखिए प्रॉफिट सॉरी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जिसके देखिए यहाँ पे क्या है, A और ABC, A B और C, इसमें ना 4 जीरो सब में से हटा दीजिए, ठीक है, 4 जीरो सब में से माइनस हो रहा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट का रेशियो कितना, जैसे इन्वेस्ट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट का अनुपात होता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे पूरा चीज़ खत्म होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है देखिएगा, तो ए ने लगाया है 8, बी ने लगाया है 6 और सी ने लगाया है 4। अब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम लगाना था, टाइम 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 लगाना, ठीक। टाइम कितना है, ये रहा है पूरे दिन के लिए, सॉरी पूरे साल के लिए, तो 12 महीने के लिए, और बी जो आया है 4 महीने के बाद आया है, यानी 1 साल रहा है, और 4 महीने के बाद आया था, यानी 8 महीना रहा है, और सी 12 महीने, ठीक है। इसको काटते हैं, 12 से काट लेते हैं, 12 इसको काटेंगे, 4 में कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटिए 4 4 और 4 दूनी 8, यानी अनुपात ABC का कितना आ जाएगा 2:1:1, यानी टोटल प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का अनुपात है, ठीक है। प्रॉफिट का अनुपात टोटल 4 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,08,000, 1,08,000 1 2 3, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 7 बटा 27 1 2 3 27,000 रुपये, ठीक। तो बी का पूछा है, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 27,000 रुपया, ठीक है। बी का मान कितना आ जाएगा 27,000 रुपये, ठीक है। तो आप डिसाइड करना हार्ड था या ईजी था, 1 2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। इसको देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। थैंक यू।